और वहाँ पर ड्यूक कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये मेरी डॉटर इन लॉ होगी। और दूसरी तरफ नींद में भी डैमियन यही कह रहा होता है कि एरी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, और उसने उसका हाथ पकड़ा होता है कस के। और वहाँ एरी मन में कहती है कि ये थोड़े समय के लिए था, पर शायद मैं डैमियन से पहले ही जुड़ चुकी हूँ। मुझे खुशी हुई ये बात सुन के। अब हमें अलग नहीं होना होगा डैमियन। वरना जो डायरेक्टर होती है ना, वो वहाँ पर तो बौखला जाती है ड्यूक की बात सुन के। वहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहती है नहीं सर, ये ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। आप इस लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ बच्चों को अडॉप्ट करवाते हैं, पर कोई बहू दूल्हा दुल्हन ऐसा कुछ नहीं चलता यहाँ। और वैसे भी आपने ये फैसला लेने से पहले आपको इस बच्ची से पूछना चाहिए था। वो ये सोच रही है कि मैं इस लड़की को बेचना चाहती हूँ, पर ये बिक नहीं रही है और कोई इसे ऐसे अडॉप्ट नहीं कर सकता। उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है एरी से, और वो वहाँ पर कहती है अगर मैं इसे बेच नहीं सकूँगी तो ये यहीं अनाथ आश्रम में सड़ती रहेगी, पर मैं किसी को अडॉप्ट नहीं करने दूंगी, खासकर ड्यूक को तो बिल्कुल नहीं। जहाँ पे वो कहती है कि इसकी माँ चोर थी, ये चोर की बेटी है। और हमें यहाँ पर एक चीज़ बताई जाती है कि जो पहले यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस चोर था जो कहीं भी चोरी कर लेता था। तो उसने एक बार राजा के घर पे चोरी की थी और वहाँ से कुछ चुरा लिया था, स्टोन टाइप की चीज़। पर राजा ने भी सैनिक भेज दिए थे उसे पकड़ने के लिए, पर कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। और फिर बाद में पता चला कि वही चोर एक छोटी सी हवेली में चोरी करते हुए पकड़ा गया और वहीं पर उसे फांसी भी दे दी गई। जहाँ पे उसका असिस्टेंट सोच रहा है कि मुझे नहीं पता था कि उस चोर की एक बेटी भी है। और वहाँ पर डायरेक्टर तो ये सोच रही होती है कि अब तो मैंने इसे कह दिया है कि ये चोर की बेटी है, तो अब ये अपनी बहू तो इसे नहीं बनाएगा। और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है। और ड्यूक वहाँ पर अपने फैसले से हटता नहीं है। वो वहाँ पर उस डायरेक्टर से कहता है कि ये क्या शोर मचा रखा है और मुझे ये बकवास कब तक सुननी पड़ेगी। मैंने तो कुत्तों से भी ज़्यादा बूढ़े लोगों को भागते हुए सुना है, पर सच कहूँ तो तुम सबसे बुरी हो। और वो वहाँ पर चुप हो जाती है। अपनी बेइज्जती सुनने के बाद वो वहाँ पर चुप हो जाती है। और वहाँ पर ड्यूक कहता है कि वैसे तुमने एक बात तो सही कही कि मैंने उस बच्ची से पूछा नहीं था। और ड्यूक वहाँ पर एरी से पूछता है कि तो एरी, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? जहाँ पर एरी तो बहुत थोड़ा सोचने के बाद उसे जवाब देती है कि मेरी एक कंडीशन है, यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं उन सबको यहाँ से हटा दिया जाए और नए और अच्छे टीचर्स को लाया जाए। ये बात सुन के तो वो गुस्से में होती है। वो डायरेक्टर वो वहाँ कहती है कि हे तुम क्या कह रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। और वहाँ पर उसका असिस्टेंट ने डायरेक्टर को पकड़ रखा होता है और वो सोचता है लड़की को देख के कि सच में ये बच्ची तो मेरी सोच से भी ज़्यादा आगे की निकली। इसने ड्यूक की बात मानकर उसके सामने एक कंडीशन भी रख दी। वाह, डांट देता हूँ मैं इस बच्ची को। और वहाँ पर एरी कहती है कि भले ही मैं और डैमियन यहाँ से चले जाएं और हमें कोई अडॉप्ट कर ले, पर बाकी बच्चों का क्या जो यहाँ पर रुक जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि हमारे जाने के बाद भी उन बच्चों को कोई सामान समझ के बेचे ना। और ड्यूक कहता है कि हाँ, मैं समझ गया तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो और मैं ज़रूर से ये सब करूँगा। और वो अपने असिस्टेंट को कह देता है इन सब चीज़ों को निपटाने के लिए, टीचर्स को और नए टीचर्स को बुलवाने के लिए। जहाँ पे उसका असिस्टेंट भी उसकी बात मान के उस डायरेक्टर को वहाँ से ले जाता है जो बार बार गाली बकरी होती है एडी को बहुत जोर से, ठीक है। और उसके जाने के बाद वहाँ पर एक सन्नाटा होता है, डैमियन सो रहा होता है और वो दोनों शांत होते हैं। एडी वहाँ पर सोच रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि
ड्यूक मेरी बात इतनी जल्दी मान लेगा, वो भी इतनी आसानी से। और इसी बीच ड्यूक वहाँ कहता है कि जैसा तुम इस अनाथ आश्रम को चाहती हो आगे चल के फ्यूचर में, ये बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। तो अब बताओ, अब मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? जहाँ एरी कहती है मन में, मुझे इसके बारे में नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर ये काफ़ी अच्छा है ना? अगर मैं डैमियन को ऐसे ही जाने दूँ तो फिर मैं तो चिंता से मर जाऊंगी। इसलिए जब तक यहाँ की असली हीरोइन नहीं आती है, जिससे डैमियन मिलने वाला है, जिससे डैमियन की शादी होने वाली है, तब तक मैं उसके साथ रहूंगी। और वो ड्यूक से हाथ मिला देती है, कहती है कि हाँ ठीक है, फिर मैं चलूँगी आपके साथ। और अगले दिन सारी तैयारियां हो जाती हैं, टीचर्स को बाहर निकाला जा चुका होता है और नई टीचर्स भी आने वाली होती है, जहाँ पे ड्यूक और उसका असिस्टेंट ये सारी तैयारी कर रहे होते हैं। अब लोग जाने भी वाले होते हैं वैसे यहाँ से, इस आश्रम को छोड़कर। और एरी उन सबको थैंक यू बोलती है, ड्यूक और उसके असिस्टेंट को। और एक बार पलट के अपने उसको देखती है, जगह को, और कहती है कि अब यहाँ पर बच्चों को बेचा नहीं जाएगा, थैंक गॉड, अब बच्चे भी अच्छी तरह से रह सकते हैं। और ड्यूक एरी को देख रहा होता है, वो कहता है अजीब, बहुत अजीब, जब से मैं इससे मिला हूँ मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। उसने मेरी बात मानी और साथ ही साथ अपनी एक कंडीशन भी रखी, वो भी बिना डरे। ये तो सबसे ज़्यादा अजीब बात है कि मैंने उसकी बात मान भी ली। और वहाँ पर ड्यूक को कुछ याद आता है, किसी की कुछ बातें, जहाँ पे वो कहती है कि योर हाइनेस, मैं ये करूँगी, पर मेरी एक कंडीशन है, आपको मुझसे शादी करनी होगी। और ऑफ कोर्स ये ड्यूक की वाइफ है। और दूसरी तरफ तो एरी अपने दोस्तों से मिली होती है, बैटी और टॉमी वगैरह लोगों से, जहाँ पे वो बैटी से वादा भी करती है कि मैं यहाँ पर लौट के वापस ज़रूर आऊँगी। और ड्यूक ना वहाँ से चला जाता है अकेले स्मोक करने के लिए दूर जगह, बच्चों से दूर, जहाँ पे वो स्मोक करते हुए कहता है कि जिस तलवार पे जंग लगा होता है वो किसी की जान नहीं ले सकती जब तक वो तलवार ना बन जाए। और पीछे से डैमियन ये बात सुनता है, उसे ये अजीब लगती है, जहाँ पे वो गुस्से में कहता है ड्यूक से, मैं समझा नहीं कि तुम मुझे और एरी को अपने साथ क्यों लेके जा रहे हो। तुम हम दोनों से क्या करवाना चाहते हो? तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।